बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं व्हील्स एंड डील्स और मैं हूं खुरम जहांगीर और आपके लिए अगेन एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा अपने व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी गाड़ी लेके आऊं जो कि उनके गाड़ी ख़रीदने या बेचने के लिए बेनिफिशियल हो। तो आज एक टॉपिक ऐसा जो हम मार्केट में बहुत अरसे से डिस्कशन भी चल रही होती है और हर बंदा वो गाड़ी मांग भी रहा होता है और वो गाड़ी जो है वो ढूंढने के लिए निकलते हैं तो गाड़ी मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो उसकी प्राइस वो होती है कि लोग कह रहे होते हैं कि यार इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आपके लिए उसी गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ और वो गाड़ी है सुजुकी की कल्टस। अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो मैंने नंबर ऑफ़ कार्स का रिव्यू बनाया हुआ है, जो कि कल्टस मेरे पास डिफरेंट मॉडल्स की कल्टस आती रही। 2020 से ऑनवर्ड मैंने बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यूज़ बनाए, लेकिन आज इस गाड़ी का रिव्यू बनाने का पर्पस जो है वो कुछ और है। हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाह रहे हैं इस गाड़ी के बारे में जो कि इस गाड़ी को जस्टिफाई करती हैं। मैं अपने व्यूअर्स पे छोड़ूंगा कि आजकल ये गाड़ी क्योंकि मार्केट में इसकी प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है, या इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है तो क्यों है। तो व्यूअर्स, हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि कल्टस वाई इट इज़ गेटिंग सो पॉपुलर नाउ डेज। एक टाइम था जब कल्टस जो थी वो 2006 मॉडल या 7 मॉडल जो नॉन EFI गाड़ियाँ थी वो हमें 2006-7 की गाड़ी 2020 से पहले हमें 5 लाख 5.5 लाख रुपए से के रेंज में मिल जाया करती थी। इस वक्त जो मैं मार्केट देख रहा हूँ 2025 में, जो गाड़ी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है 2006 की या 2005 की, और जो अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी हम किसे कहते हैं कि आपके पास जिस गाड़ी में एक या दो पार्ट स्प्रे होते हैं, सील्स ओके होती हैं, उस गाड़ी को हम अच्छी गाड़ी कहते हैं। और वो गाड़ी इस वक्त मार्केट में 10 लाख रुपए की बिक रही है या इससे प्लस बिक रही है। EFI गाड़ी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर है तो उसके इतने पैसे हैं कि यूँ लगता है जैसे EFI गाड़ी जो है वो कोई उसमें गोल्ड का काफ़ी सारा काम हुआ और लोग इतने पैसे मांगते हैं। अब वजह क्या है, क्यों EFI गाड़ी, इसके साथ साथ नॉन EFI भी, इतनी एक्सपेंसिव क्यों हो गई हैं गाड़ियाँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से जो कल्टस है उसकी मार्केट बढ़ गई है। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हुई, नई गाड़ी महंगी होती गई। 2022 में जो सुजुकी की ऑल्टो VXR थी उसकी इनवॉइस 13,25,000 रुपये थी, और इस वक्त 2025 में सुजुकी कल्टस 13,25,000 रुपये की पुराना मॉडल 2009, 10, 11 मॉडल गाड़ी, अच्छी गाड़ी बिक रही है। तो अब हम यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। वजह ये है कि सुजुकी ऑल्टो VXR इस वक्त मार्केट में 28 लाख रुपए की आपको रजिस्टर करके पड़ रही है, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट डबल देन इन 2022। तो सुजुकी कल्टस इसलिए भी, ये भी एक रीज़न है कि ये इतना ऊपर चली गई। दूसरी बात, हम जब सुजुकी कल्टस की बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो मुझे इसमें कोई ना रेडार ब्रेकिंग नज़र आती है, ना इसमें सिवाय चंद गाड़ियों के पावर विंडोज़ नज़र आते हैं, ना इसमें कोई ऐसी बात है ABS ब्रेक्स वाली कि जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें बहुत अच्छा हो, ना ही कोई ऐसा फीचर जो जापानीज़ गाड़ियों में या आजकल की नई गाड़ियों में आ रहा है जो कि इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है और हम कहते हैं कि उस फीचर की वजह से ये गाड़ी महंगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका पॉइंट है महंगा होने का, वो ये है कि इसकी फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है। ठीक है, एक एवरेज तबका अगर वो 13 से 14 लाख रुपए या 15 लाख रुपए मार्केट में लेके जाता है तो उसे इस वक्त कल्टस से बेहतर ऑप्शन छोटी गाड़ी में या इकोनॉमिकल गाड़ी में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए भी गाड़ी महंगी हो गई। अब वो गाड़ी जो 2010 में आपको अवेलेबल थी, नई गाड़ी 8,80,000 रुपये में,
ब्रांड न्यू कल्टस उस वक्त की इनवॉइस के मुताबिक वो इस वक्त 2010 में अगर अच्छी कंडीशन में है तो वो आपको 14 लाख रुपए 14.5 लाख रुपए से नीचे वो गाड़ी नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रीज़न है। आज मेरे पास जो गाड़ी है ये हमारे पास पिछले 3 या 4 साल से हम लोगों ने रखी हुई है। 2010 का मॉडल है। ये गाड़ी हमने ली थी 12.5 लाख रुपए की, आई थिंक 3 years बैक। और इस वक्त में आप गाड़ी देख रहे हैं, जैसे इंटीरियर भी आप इसका देख रहे हैं, खूबसूरत गाड़ी है। ये 97,000 किलोमीटर चली हुई है और बॉडी में 1 या 2 पार्ट्स पे रीपेंट है। VXL है, पावर विंडोज़ के साथ है, ओरिजिनल CNG फिटेड है गाड़ी में। ये गाड़ी इस वक्त मार्केट में इसकी सेलिंग प्राइस अराउंड अबाउट 15 लाख रुपीज़ ओरिजिनल वायरिंग्स के साथ आती है। आप देख रहे हैं गाड़ी इंजन वाइज ज़बरदस्त है गाड़ी। और गाड़ी जो इसकी ड्राइव है वो साउंडलेस है, अच्छी है। तो अब ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं तो फिर मार्केट में, और सबसे बड़ी चीज़ जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उस चीज़ वो मार्केट में शॉर्ट हो जाती है। अब लोग इस वक्त कल्टस भी जो मांग रहे हैं वो कल्टस भी EFI मांग रहे हैं। नॉन EFI कल्टस फिर अगर नहीं मिलती तो फिर वो नॉन EFI की तरफ जाते हैं। रीज़न बिहाइंड ये है कि EFI कल्टस का पेट्रोल की इकोनॉमी अच्छी है। अब EFI कल्टस स्टार्ट हुई थी 2007 के मिड से ऑनवर्ड, EFI आ रही थी 2016 तक, हम उस शेप की बात करें। लेकिन 2012 के बाद यूरो 2 टेक्नोलॉजी आ गई जो पेट्रोल और मज़ीद बेहतर करती है, उसकी फ्यूल एवरेज और बेहतर है। तो 2012 तक कंपनी फिटेड CNG आती थी। ये जो गाड़ी मेरे पास है आप देख रहे हैं कि इसमें कंपनी फिटेड CNG सिलेंडर है और CNG की एवरेज इसकी बहुत अच्छी है, बहुत आला CNG की एवरेज। मतलब CNG अगर आप इसमें फिलअप करा देते हैं, ऑल्दो के CNG भी अब इस वक्त मार्केट में बहुत महंगी है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये CNG भी बहुत अच्छी करती है। तो ये भी जो फ्यूल इकोनॉमी भी हमारे एक मिडल तबका जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्राइस रेंज में हमें अगर होंडा सिविक मिल जाती है मार्केट में, लोग उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? रीज़न कि फ्यूल इकोनॉमी उसकी बेहतर नहीं है। इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी उससे बहुत बेहतर है। तो ये तमाम बातें जब अब कंपाइल होती हैं तो इस गाड़ी की मार्केट को उठा के ऊपर ले जाती है। तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ यही बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्यों आजकल मार्केट में जो कल्टस है, ख़ास तौर पे जो 2010 या 9 या EFI मॉडल है, वो क्यों इस वक्त नायाब हुआ है। बिल्कुल मार्केट में नाम की गाड़ी अवेलेबल नहीं है। अगर गाड़ी मार्केट में है भी तो लोग इतने पैसे मांग रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जैसे उसमें कोई ना कोई गोल्ड कवर कैसा हुआ है कि वो गाड़ी जो है बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, इसके इंजन को अब आप देखें ज़रा। इसका रूम, इस पर्टिकुलर गाड़ी का इतना खूबसूरत इंजन का रूम है, क्योंकि अगर गाड़ी संभाली हुई है तो फिर तो वो गाड़ी इंजन वाइज और बाकी हिसाब से ठीक होगी। लेकिन पाकिस्तानी गाड़ी में हमेशा, जैसे अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहता होता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों की लाइफ कम होती है। इसी मॉडल में अगर 2010 में कोई जापानीज़ गाड़ी है तो उसमें कुछ और, उसके इंजन की कंडीशन कुछ और होती है। इसमें एक दफ़ा रिंग्स, हम इसकी जो इंजन की रिंग्स हैं वो डलवा चुके हैं, क्योंकि गाड़ी ने ऑयल कम करना शुरू कर दिया था। तो अब ये कि एक दफ़ा रिंग्स डाल के अभी तक गाड़ी का इंजन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है, कोई स्मोक वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉर्मली 2010 की गाड़ी को इस वक्त तक एक आध दफ़ा रिंग्स का काम कराना पड़ जाता है। गियर बिल्कुल ठीक चल रहा है, सस्पेंशन में हल्का फुल्का काम इसका है जो भी करवाने वाला है। जैसे इसके एक्सल्स हैं, एक टाइम के बाद टर्निंग में वो आवाज़ करते हैं, वो भी कराने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें पाकिस्तानी गाड़ी में, क्योंकि उसकी लाइफ कम होती है, इसलिए हमें वियर एंड टियर उसकी करवानी पड़ती है। फिर हम इसके रूम की बात करते हैं। आप इसका रूम देख लें। रूम इसका काफ़ी स्पेशियस है, सीट्स कंफर्टेबल है। अगर आप पीछे इसकी जो पिछले पैसेंजर्स जहाँ बैठते हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो आप 3 लोग बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। और अगर आपके ट्रंक के अंदर
आपका सिलेंडर नहीं है, इसके पीछे डिक्की में सिलेंडर नहीं है, तो आप बहुत ही आराम से इसमें एक मुनासिब सा लगेज जो है वो रख सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग के लिए आप छोटी फैमिली के लिए आप सूट केस और ये तमाम चीज़ें बहुत इजीली आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो VXL गाड़ी है, इसमें पावर विंडोज़ भी हैं, पावर स्टीयरिंग भी है, इसमें EPS नहीं आता। नॉर्मली लोगों ने ये किया हुआ है कि आजकल वो EPS इसमें इंस्टॉल करवा देते हैं। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले EPS की जो कॉस्ट थी वो 8 से 10 हज़ार थी। अभी मेरे कुछ दोस्तों ने EPS इंस्टॉल करवाया है, तो वो उन्होंने 22,000 रुपीज़ उनकी कॉस्ट आई है। रावलपिंडी से उन्होंने इंस्टॉल करवाया। तो इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है जो कंपनी से फिटेड आता है और बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बेआवाज़ है और बहुत स्टीयरिंग इसका नरम है। और इसकी जो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वालिटी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, सुजुकी कल्टस का AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है एक। और दूसरा ये आपके इंजन के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं डालती, और आपको ये फील नहीं होता कि आप कोई बहुत AC ऑन करके बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही गाड़ी। फ्यूल एवरेज की बात कर लेते हैं। पेट्रोल पे ये गाड़ी आपको लॉन्ग पे हाईवेज पे इसकी जो एवरेज है वो 19-20 के अराउंड है, अच्छी ट्यून अप गाड़ी की। और CNG पे आप इसको ले जाएं तो CNG का जो एक टैंक है वो एबटाबाद से जब भी हम इस्लामाबाद जाएं और वापस आते हैं तो ये इजीली हमें एक टैंक के अंदर, जो कि राउंड अबाउट 3000 का फिलअप हो जाता है, तो वो इस्लामाबाद से एबटाबाद आना जाना हमारा हो जाता है इसमें CNG के टैंक पे। तो व्यूअर्स, ये चंद बातें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था अपने व्यूअर्स के साथ कि क्यों वाई कल्टस इज़ गेटिंग मोर पॉपुलर इन दीज डेज़, जबकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कोई चीज़ जब डिस्कस हो इन डिमांड होती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि जिसकी जो उसको पॉपुलर कर रही होती है। तो आई होप आपको आज की ये डिस्कशन पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि मेरे वो दोस्त जो कल्टस ख़रीदना चाह रहे हैं उनको मेरी इस डिस्कशन से कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा। तो आपने अगर अभी तक व्हील्स एंड डील्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।